दुनिया की तारीख में अगर कोई चीज इंसान को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींच रही है तो वो है सोना यानी कि गोल्ड। ये वो धात है जिसके लिए बादशाहों ने तख्त छोड़े, सल्तनतें तबाह हुई, खानदान उजड़ गए और नई तहजीबों ने जन्म लिया। द पावर ऑफ गोल्ड। आज की इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि इंसान ने सोने को पहली बार कब दरियाफ्त किया, इसे इतनी अहमियत क्यों दी गई और कैसे सोने ने इंसान की सियासत, ताकत, दौलत, मजहब और तहजीब को बदल कर रख दिया। तो आइए वक्त की गहराइयों में डूबकर सोने के सफर का आगाज करते हैं। इंसान ने सोना पहली बार कब देखा? कि सोने की सबसे हैरानकुन बात यह है कि यह जमीन पर नहीं बना, बल्कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन यानी मरते हुए सितारों के धमाकों से बनता है। ये करोड़ों साल पहले खला में वजूद में आया और फिर शहाब साकिब जिसको मेटियोराइट्स के जरिए जमीन पर पहुंचा। इंसान ने पहली बार तकरीबन 6000 साल कबल दरिया के किनारों पर चमकता हुआ यह जर्द पत्थर देखा। ये ऐसी धात थी जो ना जंग खाती थी, ना टूटती थी और ना रंग बदलती थी। और यूं ही इंसान ने सोचा कि ये आम धात नहीं, इसमें कोई राज है। व्यूअर्स, सबसे पहले कदीम मिस्र ने सोने की कदर पहचानी और फिरौन ने इसे खुदा की खाल यानी कि स्किन ऑफ गॉड्स कहा। इसके लिए सोना महज धात नहीं बल्कि अमर होने का रास्ता था। इसलिए वो अपने मरने के बाद भी सोने को अपने साथ ले जाते, सुनहरे ताबूत, मास्क, जेवरात, ताज, ताकि आखिर में भी शाहाना जिंदगी जी सके। आज तक दुनिया का सबसे मशहूर सुनहरी मास्क तूत अनख अमून यानी कि किंग टूट का है, जो 110 किलो सोने से बना था। इसी दौरान दुनिया की 3 बड़ी तहजीबें मेसोपोटामिया इराक के अंदर, वादिय सिंध पाकिस्तान और इंडिया के अंदर और चीन भी सोना इस्तेमाल कर रही थी। वादिय सिंध के मकबरों से मिलने वाले जेवरात साबित करते हैं कि ये लोग सोना ना सिर्फ ज़ेबाइश के लिए बल्कि तिजारत में भी इस्तेमाल करते थे। और मेसोपोटामिया ने पहली बार सोने की सलाखों को करेंसी की शक्ल दी। व्यूअर्स, दुनिया के तकरीबन हर मजहब में सोने को पाकीज़गी और तकद्दुस की अलामत समझा जाता है। हिंदुओं के मंदिरों की छतें सोने से बनती, आर्क ऑफ कोवेनेंट यहूदियों का सोने से मुज़य्यन था। ईसाई गिरजाघर सोने के चिराग इस्तेमाल करते थे। मुसलमानों ने भी काबा के दरवाजे को सोने से बनाया और सोना हमेशा आसमानी रोशनी की अलामत समझा जाता रहा। सोने की 3 खूबियां इसे दुनिया की सबसे खतरनाक धात बनाती हैं। नंबर 1, ये कभी खराब नहीं होता, कि यानी कि लोहा जंग खा जाता है, चांदी स्याह पड़ जाती है, लेकिन सोना 1000 साल भी पड़ा रहे वैसा ही रहता है। नंबर 2, यह हर जगह कबूल होता है कि दुनिया की हर कौम, हर मजहब, हर जमाने ने सोने को दौलत माना। नंबर 3, ये कम पाया जाता है, रेयर चीज हमेशा कीमती होती है और यही इसकी ताकत है। इसीलिए बादशाह सोने के भूखे बन गए और अहद कदीम से लेकर आज तक ताकत का असल राज गोल्ड रिजर्व है। 600 कबल मसीह में तुर्की में मौजूद एक लिडिया नामी ममलिकत थी। इसके बादशाह क्रोसस ने दुनिया का पहला सोने का सिक्का जारी किया। यह वो लम्हा था जब ताकत सोना थी, तिजारत सोना थी, हुकूमत सोना थी और दुनिया की मालियाती तारीख इस फैसले से बदल गई। रूमी फौजी सालों की तनख्वाह सोने में लेते थे। सिकंदर आजम जब भी कोई शहर फतह करता, सबसे पहले सोने का खजाना कब्जे में लेता था और सोने के बगैर जंगें लड़ी नहीं जा सकती थी। दुनिया में 3 बड़ी गोल्ड रूट्स थी, अरब से मिस्र और मिस्र से अफ्रीका, बाजंतीना से रूम और रूम से यूरोप, चीन सिल्क रोड से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से एशिया। इन रास्तों ने कौमों को जोड़ा, मगर बिला आखिर यही रास्ते जंगों, लूट मार और सल्तनतों की बर्बादी का सबब भी बने। और सोना सिर्फ दौलत नहीं बन पाया, ये इंसान की ख्वाहिश, लालच, हसद और ताकत की अलामत भी बन गया। इसी वजह से तारीख में मुतअद्दिद बादशाह, वुज़रा और सरदार सोने की मोहब्बत में कत्ल हुए या दूसरों को कत्ल कर बैठे। व्यूअर्स,
یہ تھا ہماری گولڈ سیریز کا پہلا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے دیکھا کہ سونے کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کیسے قدیم تہذیبوں نے اسے طاقت کا نشان بنایا، اور یہ انسان کی تاریخ میں سب سے قیمتی دھات کیسے بن گیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ سونا زمین میں بنتا کیسے ہے، کہاں پایا جاتا ہے، اور دنیا کے بڑے گولڈ ذخائر کن علاقوں میں ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو سیریز کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور اگلی قسط میں دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔